हाय, दिस इज शिल्पी एंड यू आर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल कुछ यूं ही। बातें कुछ हमारी, कुछ आपकी। सबसे पहले तो बहुत बहुत सॉरी, बहुत दिनों के बाद मैं कोई अपना वीडियो डाल रही हूँ और आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत थैंक्स। आशा है कि मुझे हमेशा आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा। प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आज जो कविता मैं पढ़ने जा रही हूँ वो मेरे दिल के बहुत करीब है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आप इसे सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आप इससे कोरिलेट कर पाएंगे। तो आज की मेरी कविता जानती थी। जिंदगी की अपनी मजबूरियां और भावनाओं की अपनी दुश्वारियां हैं। जिंदगी की अपनी मजबूरियां और भावनाओं की अपनी दुश्वारियां हैं। सही गलत का फर्क तो पता है, सही गलत का फर्क तो पता है, पर फिर भी न जाने कैसी लाचारियां हैं। आपने देखा है, आपने सोचा है कि कभी कभी किसी रिश्ते को 100% हम अपनी तरफ से देते हैं, पर फिर भी हमें सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता और हम सोचते रहते हैं कि आखिर क्या गलती हो गई हमसे, कहाँ कमी रह गई। और हम अपने प्रयास को बढ़ाते जाते हैं और चाहते हैं, सोचते हैं कि सामने वाला भी हमारी भावनाओं को समझे, हमें वैल्यू करे, कम से कम हमारी भावनाओं की महत्ता को समझे। हमें सच में सामने वाले से बहुत कुछ नहीं चाहिए होता है, कभी कभी बस थोड़ा सा अटेंशन चाहिए होता है, थोड़ा सा समय चाहिए होता है, लेकिन हमारी भावनाएं अगले तक नहीं पहुंच पाती और फिर हम वही करते रहते हैं कि हमसे क्या गलती हो गई, हम अपने प्रयास को किस तरह से बढ़ा दें। हालांकि हम ये जानते हैं कि अंततः हमारे पास छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता, पर फिर भी हम प्रयासरत रहते हैं। दरअसल हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि कहीं हम प्रेमवश किसी ऐसे रिश्ते को अपनी भावनाओं से सींचने में तो नहीं लगे जो पनपने के लिए तैयार ही ना हो। हम ऐसे पौधे में लगातार खाद और पानी देते रहते हैं जो कहीं ना कहीं मृत प्राय होता है और वो पनपने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन अगर उसका दूसरा एस्पेक्ट देखा जाए तो आप बहुत सोच समझ के तो किसी से प्रेम करते नहीं हैं। वो तो एक ऐसी भावना है, किसी के प्रति आकर्षण, किसी के प्रति लगाव, एक ऐसी भावना है जो स्वतः स्फूर्त है। किसी रिश्ते को सच्चे मन से चाहने के बाद यदि सामने वाला भावनाओं को ना समझे, तो जिस दुख और हताशा का भाव आता है उसी को शब्दों में पिरोने का प्रयास है मेरी कविता जानती थी। आशा है आप इसे पसंद करेंगे। जानती थी, जानती थी कि मुझे नहीं मिल सकते थे तुम। जानती थी कि मुझे नहीं मिल सकते थे तुम, चाह भी नहीं सकती थी कि मुझे मिलो तुम। जानती थी कि मुझे नहीं मिल सकते थे तुम, चाह भी नहीं सकती थी कि मुझे मिलो तुम। बस थोड़े से पल चाहती थी तुम्हारे जीवन के, बस थोड़े से पल चाहती थी तुम्हारे जीवन के, जिन्हें धागे में पिरोकर पहन लेती अपने हाथों में और दूर कर लेती अपने जीवन का सूनापन। जानती थी कि मुझे नहीं मिल सकते थे तुम, चाह भी नहीं सकती थी कि मुझे मिलो तुम। बस थोड़े से पल चाहती थी तुम्हारे जीवन के, जिन्हें धागे में पिरोकर पहन लेती अपने हाथों में और दूर कर लेती अपने जीवन का सूनापन। तुम्हारी आंखों के कोरों को कभी अपने लिए नम देखना चाहती थी। तुम्हारी आंखों के कोरों को कभी अपने लिए नम देखना चाहती थी, कभी देखना चाहती थी उनमें अपने लिए थोड़ा सा इंतजार। तुम्हारी आंखों के कोरों को कभी अपने लिए नम देखना चाहती थी, कभी देखना चाहती थी उनमें अपने लिए थोड़ा सा इंतजार। चाहती थी, चाहती थी भीड़ में वो आंखें ढूंढे मुझे। चाहती थी भीड़ में कभी वो आंखें ढूंढे मुझे, जिन पर कर दिया था अपना जीवन निसार। मानती हूं, मानती हूं तुम्हें खिजा देता था मेरा अतिशय प्रेम। मानती हूं तुम्हें खिजा देता था मेरा अतिशय प्रेम, कि शायद कहीं फंसा हुआ महसूस करते थे तुम इसमें। मानती हूं तुम्हें खिजा देता था मेरा अतिशय प्रेम, कि शायद कहीं फंसा हुआ महसूस करते थे तुम इसमें।
पर तुम नहीं जानते, पर तुम नहीं जानते कि मन्नतों के कितने धागे बांधे थे तुम्हारे लिए। पर तुम नहीं जानते कि मन्नतों के कितने धागे बांधे थे तुम्हारे लिए, कि तुम्हें सिर्फ प्रेम नहीं किया, तुम्हें जिया था मैंने। कि तुम्हें सिर्फ प्रेम नहीं किया, तुम्हें जिया था मैंने, तुम्हें जिया था मैंने।